आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ पार्वती की कि कैसे पहले पार्वती बनी, फिर अपर्णा, फिर हुई उमा। ये नाम कैसे उनका पड़ा। हिमालय की पुत्री पार्वती भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए अपनी कठोर तपस्या के कारण अपर्णा और अपनी माता के प्रेम भरे शब्दों के कारण उमा नाम से कैसे प्रसिद्ध हुई, इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना की एक अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और गुणवान पुत्री थी जिसका नाम था पार्वती। बचपन से ही उनका मन भोलेनाथ की भक्ति में रमता था। जब भी वह ऋषि मुनियों से शिव की महिमा सुनती, उनकी आंखों में अद्भुत चमक आ जाती। वह घंटों बैठकर शिव की कथाएं सुनती और मन ही मन उनका ध्यान करती। धीरे धीरे उनके हृदय में यह दृढ़ संकल्प जन्म लेने लगा कि वह महादेव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के पास गए। उन्होंने पार्वती को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण नहीं है। भविष्य में यह भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। यह सुनकर पार्वती का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, किंतु माता मैना चिंतित हो गई। वह सोचने लगी कि शिव तो विरक्त योगी हैं। वह भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। मेरी कोमल पुत्री उनके साथ कैसे रहेगी। उधर देवताओं पर भीषण संकट छाया हुआ था। अत्याचारी तारकासुर तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे और देवता भी भयभीत थे। उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है। देवताओं ने समझ लिया कि शिव और पार्वती का विवाह ही संसार को तारकासुर के आतंक से मुक्त करा सकता है। इधर पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने राजमहल के सुख त्याग दिए और वन में जाकर ध्यान में लीन हो गई। पहले वह केवल फल खाकर रहती थी, फिर उन्होंने फल भी छोड़ दिए और सूखे पत्तों पर जीवन बिताने लगी। समय बीतता गया, उनकी तपस्या और कठोर होती गई। अंततः उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। अब वह बिना कुछ खाए पिए केवल शिव जी का स्मरण करती थी। तभी से उनका नाम अपर्णा पड़ गया। जिसने पत्तों तक का सेवन न किया हो, इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा। अपर्णा की माता मैना को जब यह समाचार मिला तो वह तुरंत वन में पहुंची। वह पार्वती को गले लगाकर बोली, पुत्री, यह कैसी तपस्या है। अपने शरीर को इतना कष्ट मत दो। लेकिन पार्वती शांत स्वर में बोली, माता, मेरा जीवन भगवान शिव को समर्पित है। जब तक वह प्रसन्न नहीं होंगे, मैं तपस्या नहीं छोड़ूंगी। मैना व्याकुल होकर बार बार कहने लगी, उमा उमा। ये बोली, हे पुत्री, ऐसा मत कर। माँ के इन्हीं करुण शब्दों से पार्वती का नाम उमा प्रसिद्ध हो गया। पार्वती की अटूट भक्ति और तपस्या से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। वह साधु का वेश धारण करके पार्वती के सामने आए और बोले, देवी, तुम जिस शिव को पाने के लिए तप कर रही हो, वह तो एक विरक्त योगी है। न उनके पास राजसी वैभव है, न सुख सुविधाएं। तुम जैसी राजकुमारी को कोई भी राजकुमार मिल सकता है। यह सुनते ही पार्वती ने कहा, भोलेनाथ से श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं। मैं उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। पार्वती की अटल निष्ठा देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और मुस्कुरा कर बोले, देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद शिव और पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद मैना ने अनुभव किया कि उनकी पुत्री केवल उनकी संतान नहीं, बल्कि जगत की आदि शक्ति है। इस प्रकार हिमालय की पुत्री पार्वती अपनी कठोर तपस्या के कारण अपर्णा और अपनी माता के प्रेम भरे शब्दों के कारण उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तरीके से पार्वती बनी अपर्णा, फिर हुई उमा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। धन्यवाद। राधे राधे।